बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, वो है गोट ब्रीडर की सिलेक्शन से रिलेटेड। तो गोट ब्रीडर को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, उसके मुतालिक हम आपसे चंद ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें यह है कि सबसे पहले आपने ब्रीड जो रखी हुई है उस ब्रीड के अंदर से चुनाव करना है। उस ब्रीड के अंदर से आपने ब्रीडर का चुनाव करना है, जिसमें से मिसाल के तौर पे भी इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि आप मीट पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं या नस्ल या अपना ब्रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उसी ब्रीड के अंदर से आपको मिल्किंग के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपको फिर उसी नस्ल का और उसी मिल्किंग ब्रीड के अंदर से आपको ब्रीडर का चुनाव करना होगा। तो उसके अंदर से आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आपसे आज सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को जब निकाल कर अलहदा चुन लें, जब आप को समझना है कि ये ब्रीडर के अंदर जो खसूसियात होनी चाहिए उसको सेपरेट कर लें, उसमें क्या क्या ख़ास और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, वो चुस्त होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, रोबदार होना चाहिए, भरे हुए जिस्म वाला होना चाहिए, जुड़वा बच्चे पैदा करने की सलाहियत होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप उसकी माँ को और उसकी पीछे उससे ग्रैंड मदर को भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या ये चीज़ें थीं। क्योंकि आप मिल्किंग के लिए देख रहे हैं तो आप उसकी माँ का देखें कि क्या उसकी मिल्क की प्रोडक्शन क्या थी, उसकी दादी का पीछे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करें कि उसकी दादी का दूध का रिकॉर्ड क्या था। दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ फिर देखें कि वो उसकी माँ के वो कितने बहन भाइयों में से था। अगर तो जुड़वा था, ट्रिपल था, उसके बहन भाई 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं तो फिर आप देखें कि उसकी माँ जो थी वो 2 बहनों में से थी। उसकी माँ के क्या सिंगल थी कि या वो भी ट्विंस या ट्रिपल थी। ठीक है। उसकी दादी क्या थी, तो ये रिकॉर्ड थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि ब्रीडर के मामले में आपने बिल्कुल भी वो जो है ना वो रिस्क नहीं लेना। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो उसके वालिद को भी देख लें, वालिद का कद काट क्या था, उसकी कदो जिसामत क्या थी, उसकी हाइट्स क्या थी, उसकी लेंथ क्या थी, और उसके जो वालिद का जो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था। वो जब क्रॉस करता था तो उसके बच्चे कितने बच्चे पैदा होते थे, वो कितने बच्चे डालता था। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर से देख लेनी है। फार्म की तरक्की का दारोमदार जो है वो आइंदा नस्ल में बकरी की पैदावारी सलाहियत पर होता है। ठीक है। तो जो आपने बिल्कुल जो ब्रीडर है उस पर कंप्रोमाइज़ आप नहीं करना। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, माँ बाप देखें, उसके ट्विंस दे रहे हैं, बहन भाई देखें, सारी चीज़ें देखनी है। ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद ब्रीडर को आपने सेलेक्ट करना है। फिर दूसरी चीज़ें और जो देखने वाली है, जो आप ब्रीडर चुन लें उसकी देखें, खाल किस किस्म की है, उसकी खाल बारीक होनी चाहिए। दूसरा, उसके कपूरे भी चेक करें, कपूरे भी सेहतमंद, मोटे और बड़े होने चाहिए। उसकी दादी के पास दूध था, ये भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी माँ और दादी के पास दूध कितना था, क्योंकि आप मिल्किंग ब्रीड के लिए ब्रीडर को चुनने जा रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उसका वज़न तकरीबन 4 से 6 किलो होना चाहिए। तो उसके प्रीवियस उसके बहन भाइयों का रिकॉर्ड चेक कर लें, वो जब पैदा हुए थे तो कितने केजीज़ का पैदा हुए थे, या उसका बाप जो है जब वो क्रॉस करता था और उसके बाद उसके जो बच्चे होते थे, जो बच्चे डालता था, तो वो कितने केजीज़ के आते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने वाली होती हैं। तो दूध की ब्रीड के लिए तो देखना हो तो उसकी माँ का रिकॉर्ड, उसकी दादी का रिकॉर्ड, ये चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं। तो ये आपको आगे जाके बहुत बड़ी मतलब आपको फ़ायदा रहेगा। फिर उसकी माँ का रिकॉर्ड अगर देखें तो माँ के का और दादी का जो रिकॉर्ड था, कभी उसकी माँ के हवाने में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई साड़ू वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है। तो ये चीज़ें भी देख लें, कोई भी थन खराब तो नहीं हुआ उसकी मालदा का या दादी का, ये भी रिकॉर्ड चेक कर लें। हाँ, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जिस ब्रीड के लिए आप काम करें उसी ब्रीड में से होना चाहिए। ठीक है। मिल्किंग ब्रीड के लिए ले रहे हैं तो मिल्किंग ब्रीड वाला ही आपने ब्रीडर को चूज़ करना है।
ठीक है। ये नहीं कि मीट पर्पस के लिए मैं आपको अलहदा बताऊंगा कि मीट पर्पस के लिए जो ब्रीडर चुनना है उसको कैसे चुनना है। ठीक है, जब आपने ब्रीडर का इंतखाब कर लिया और उसको चुन लिया, उसके बाद आ जाते हैं ठीक है उसको फॉर्म पर तैयार कैसे करना है। अब देखना ये आपने खुद देखना है कि आप उसको किस उम्र में परचेज़ करते हैं या कितनी उम्र का परचेज़ करके आप अपने उसको फॉर्म पे लेके आते हैं। उसको लेके आने के बाद जब आप उसको अपने फॉर्म पे ले आते हैं तो अब उसकी तैयारी है, उसको आपने तैयार कैसे करना है। ठीक है, उसको खुराक क्या डालनी है, उसको मैं आपको उसका वंडा बता देता हूँ एक, उसके अंदर आपने क्या क्या डालना है। जब आ जाए तो उसकी तैयारी के लिए मकई 20 किलो ले लें, चने 32 किलो ले लें, खल बनोला 15 किलो ले लें, मिनरल मिक्सचर 2.5 kg ले लें, खुर्दनी नमक आधा किलो ले लें। ठीक है, थोड़े से शुरू कर, इन सारे को अच्छे तरीके से आप पैलेटाइज कर लें, थोड़ा सा मतलब इसको आप ग्राइंड कर लें। तो उसके बाद थोड़ा सा शुरू करें, डेली 200 ग्राम से शुरू करें, 100 ग्राम से, फिर 2-4 दिन के बाद 100-200 ग्राम, इसी तरीके से जैसे जैसे स्लोली उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ बढ़ाते चले जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसमें आपको कुछ भी और शेयर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और अगर इसके साथ और मज़ीद इस तरीके हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी आरा से कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा।